हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आपके लिए एक ये रिमाइंडर कॉल भी समझ लीजिए या फिर सोच लीजिए कि अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे फिर से याद आ गया कि ये बात मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। वैसे तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है, तो आपको पता है मैंने हमेशा 1-2 वीडियो पहले भी बनाए हैं। मैंने बोला है कि आप जो भी म्यूज़िक सुनते हैं उसका ध्यान रखिए। आप कैसा म्यूज़िक सुन रहे हैं, कौन से सॉन्ग सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कैसे फ्रेंड्स के बीच में रह रहे हैं। क्या आप हर वक्त ऐसे फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं जो हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, या मतलब लाइफ के लिए बड़े वो नेगेटिव फील करते हैं, ऐसे रह रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हो या नहीं जानते हो, ये हमेशा वर्क करता है। ठीक है, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इसके बारे में पता चला। ठीक है, थोड़ा सा लेट पता चला, पर कोई बात नहीं। इससे जब पता नहीं था तब भी मैंने बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी अननोइंगली भी, और जब मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ होती है जिसकी मतलब इसमें हम ऐसे चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से, अपने एनवायरनमेंट से। तो मैं अब इस चीज़ के बारे में बहुत अवेयर हो गई हूँ और बहुत ध्यान रखती हूँ। और टचवुड इसीलिए मैंने इस चैनल को भी बनाया कि मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने अपनी लाइफ को अच्छा बनाया, ब्यूटीफुल बनाया, और भी ज़्यादा मैजिकल और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करती हूँ हर दिन। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो से उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ जिनको नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिनको नहीं पता है कि वो अपनी लाइफ को खुद ब्यूटीफुल बना सकते हैं जस्ट ब्यूटीफुल थिंकिंग के थ्रू, पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू, अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, और अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों के थ्रू, मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अपनी लाइफ को हम बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसी लाइफ हम चाहते हैं वो सब हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। तो मैं चाहती हूँ कि बस जितने लोगों को साथ में अपनी ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है, शेयर कर पाऊँ, उतने लोगों को फ़ायदा मिल सके, तो मेरे लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। मेरे इस चैनल को बनाने का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आपको पता है कि अभी हाल ही में मैंने आपको बोला था कि अभी वीडियो शेयर किया था जो के सिंगर है, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उनकी हो गए, एक्सपायर हो गए। और मतलब कि आपको बताया था कि उनका परफॉर्मेंस था और उन्होंने वो सॉन्ग सुना था, कौन सा, हम रहे या ना रहे कल। तो आपको पता है मैंने बोला था कि उनके बहुत सारे और भी बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत सुपर हिट सॉन्ग हैं। तो वो कोई और सॉन्ग भी चुन सकते थे, उन्होंने हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने उस सॉन्ग को चुना मेरे को नहीं पता, लेकिन हो सकता है अपनी डेली लाइफ में भी शायद उनका वो सॉन्ग क्या पता फेवरेट रहा हो, और अपनी लाइफ में क्या पता वो डेली रूटीन में उस सॉन्ग को गुनगुनाते रहते हों, है ना। तभी तो कहते हैं ना, हमारी जो मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है, मोस्ट फेवरेट सॉन्ग होता है, तब हम भी कहीं जाते हैं तो अपना फेवरेट सॉन्ग ही सुनाते हैं। जब अपने को कोई बोलता है कि भाई चलो कोई अच्छा सॉन्ग सुना दो, तो हम क्या करते हैं, अपना जो फेवरेट सॉन्ग होता है उसी में से कोई चूज करते हैं। तो मुझे पूरा पक्का पता नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है कि ये उनका वन ऑफ कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, इसलिए वो हर वक्त अपनी लाइफ में भी शायद इस चीज़ को गुनगुनाते रहते होंगे, इस सॉन्ग को। और उन्होंने अपने उस परफॉर्मेंस में जो कोलकाता में अभी उनका लास्ट हुआ था, तो उन्होंने इसी सॉन्ग को चुना। और इसी सॉन्ग के बाद आपको मैंने बताया था कि आप सबको जैसे पता भी है कि जस्ट इस परफॉर्मेंस के बाद उनको मतलब अटैक आ गया था और वो चले गए। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। अगर हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो अच्छे सॉन्ग सुन रहे हैं। और उसके बाद जो मैं अभी वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चली गई थी और थोड़ा बिजी रूटीन हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। तो अभी हाल ही में आपको जैसे पता है सिद्धू मूसेवाला जी की भी मतलब जो भी डेथ हुई, उनके साथ जो भी मिस हैपनिंग हुई, बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि वो बहुत अच्छे सिंगर थे। उनके सॉन्ग भी बहुत अच्छे हम सुनते हुए आए हैं। मैंने हालांकि इतने ज़्यादा तो नहीं सुने, लेकिन फिर भी जो फेवरेट जो उनके सुपर हिट सॉन्ग है वो कहीं ना कहीं तो बजते रहते, तो सुने ही थे मैंने। और प्लस उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी और इतने अच्छे इंसान थे, फैमिली पर्सन थे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, आपने नोटिस की कि उनके जो सॉन्ग मोस्टली अगर आप लोग भी सुनते होंगे तो उनके सॉन्ग में क्या है, जैसे कि शूट करने की बात या गन की, एक वो उस टाइप की उनके सॉन्ग होते थे। मैं उनको ट्रिब्यूट देती हूँ, लेकिन एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अननोइंगली उन्होंने उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। आप देखिए उनकी लाइफ, मतलब उनकी जो डेथ हुई, बहुत ही हमारी हार्ट मेल्टिंग, मतलब बहुत दिल को ठेस लगने वाली बात है जब मुझे उनका पता चला। क्योंकि मैंने भी उनके सॉन्ग सुने जो सुपर हिट सॉन्ग थे, बहुत अच्छे सॉन्ग हैं। मतलब पंजाबी जो सॉन्ग होते हैं ना, उनमें एक अलग ही एनर्जी होती है ना, हम अपने मतलब लो मूड को भी एकदम हाई मूड में ले आते हैं। तो बहुत सुपर हिट सॉन्ग उन्होंने भी दिए हैं अपनी इस इंडस्ट्री को, हम लोगों को बहुत इंस्पायर किया है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अच्छे सॉन्ग दिए, तो हम जब लो मूड में होते तो उनके सॉन्ग सुन लेते तो बड़ा एक एनर्जेटिक फील करते थे, कहने का मतलब है। तो लेकिन
मोस्टली उनके सॉन्ग ज़्यादा तो मैंने नहीं सुने, लेकिन जितने भी मैंने सुने हैं तो उनमें सिर्फ यही, जैसे गन की, ऐसे शूट वाला की, मतलब इस तरह की बातें उनकी होती थी सॉन्ग में। तो कहने का मतलब है कि देख लिया अपने लाइफ में अननोइंगली उन्होंने उस चीज़ को ट्रैक कर लिया। उनकी जो डेथ हुई है वो आपको पता ही है किस तरीके से हुई है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेरा बनाने का कुछ भी इसमें गलत कोई मैसेज नहीं, मैं सिर्फ एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी सॉन्ग सुन रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं या जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हम अननोइंगली उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला जी ने उस जो ट्रेजेडी की को था अपने लाइफ में उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। क्योंकि देखिए, एक बात बोलूँ, जैसे जब भी हम नॉर्मल पर्सन भी अगर कोई गाना गुनगुनाते हैं ना, हमारा कोई फेवरेट है, कोई अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल उसको एकदम फील करते हैं और एकदम बिल्कुल उस गाने में खो जाते हैं, है ना। हमारी एकदम फीलिंग जनरेट हो जाती है। अगर हम कुछ हैप्पी सॉन्ग सुन रहे हैं तो बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे और बिल्कुल उसी एरा में चले जाते हैं। और अगर कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हम बड़े सैड फील करते हैं और जो सॉन्ग के एक जो लिरिक्स होते हैं उसको हम बड़ा कनेक्ट फील करते हैं और एक फीलिंग जनरेट हो जाती है। और आपको पता ही है कि यूनिवर्स तो हमारी फीलिंग से सबसे ज़्यादा सुनता है हमको, कि हम क्या चाहते हैं। यूनिवर्स से हमारा जो कनेक्शन बनता है वो फीलिंग से, वाइब्रेशन जो फीलिंग होती है और फीलिंग से जो वाइब्रेशन हमारी निकलती है, उसी से तो यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है कि हम क्या यूनिवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि और जब जो सिंगर लोग हैं वो तो बड़े दिल से, आपको पता है, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत दिल से उस गाने में वो खो जाते हैं। जब भी वो कोई सॉन्ग बनाते हैं, उनकी अपनी जो रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर कहीं अपनी परफॉर्मेंस भी देते हैं, तो वो पूरा दिल से देते हैं अपने 100%, बल्कि मैं कहती हूँ 100% से भी ऊपर हर सिंगर देता है, क्योंकि वो उनका पैशन होता है। उनका वो सिर्फ उनका काम नहीं होता, वो उनका पैशन होता है ना। उनकी ज़िंदगी होती है, वो मतलब म्यूज़िक में ही जीते हैं। तो उस म्यूज़िक को जब वो गुनगुनाते हैं, तो उस गाने को जब भी वो रिकॉर्ड करते हैं या कभी भी परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो पूरा उस गाने में खो जाते हैं। मतलब उनको आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, क्या है क्या नहीं, वो इतना उस फील करके उस सॉन्ग को गुनगुनाते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि वो जो फीलिंग जो उन्होंने बार बार इस तरह के जो सॉन्ग उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में दिए थे, तो अननोइंगली, उनको नहीं पता था, शायद मुझे नहीं पता, शायद उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था या नहीं था, लेकिन कह रहे ना कि जब उन्होंने फीलिंग जनरेट की तो अननोइंगली, मैं ये नहीं कह रही नोइंगली, अननोइंगली ही उन्होंने उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया हो। देखिए, बहुत से लोग हो सकते हैं मेरी इस बात से एग्री ना करें, मैं किसी को अनाउ नहीं करना चाहती, मैं किसी को यहाँ पे कोई एंग्री या किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर आपको किसी को बुरा लगे तो दिल से सॉरी, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे पॉजिटिविटी फैलाना और मेरा काम है कि लोगों को जितनी भी ज़्यादा अवेयर कर सकूँ मैं अपनी वीडियोस के थ्रू में अवेयर करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इसीलिए आप अपनी लाइफ में हर वक्त क्या सोचते हैं। आपको पता है कि कुछ लोगों की मजाक करने की आदत होती है ना, और मजाक भी क्या करते हैं, वो बड़े नेगेटिव से, बड़े बेहुदा से मजाक कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कभी कभी वो मजाक भी सच हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का मैं कहना चाहती हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरह का मजाक कर रहे हो, किस तरह के सॉन्ग सुन रहे हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हो, है ना, किन लोगों के बीच में रह रहे हो। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम सब अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, क्योंकि सबने बनाई है। और बड़े बड़े जितने भी आप एक्टर देखोगे या बहुत सारे सेलिब्रिटी है जिन्होंने भी अपनी जर्नी भी शेयर की है, जिन्होंने बोला है कि हाँ, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और हमने इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और हमें इस चीज़ के बारे में हुआ। हो सकता है कुछ अलग अलग सबके एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन वो सब लोग मानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो सब लोगों ने जब इस चीज़ को माना है और बहुत से लोगों ने सब कुछ अपनी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल चेंजेस किए, तो हम सब भी कर सकते हैं। और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद रहता है वीडियो बनाने का, आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, कि आप लोग भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके। और मैं चाहती हूँ कि जितना नॉलेज मुझे मिला है, चाहे कहीं वीडियो देख के, चाहे किसी की बात सुन के, चाहे किसी की मतलब बुक पढ़ के, अगर मुझे कोई नॉलेज मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि वो नॉलेज मैं अपने तक ना रखूं, मैं और लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि और लोगों का भला हो सके, वो भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है और बहुत सफ़र कर रहे हैं। कोई हेल्थ के मामले में सफ़र कर रहा है, कोई अपने रिलेशनशिप में सफ़र कर रहा है, कोई मनी को लेकर सफ़र कर रहा है ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बता सकूँ कि वो अपनी सोच में थोड़ा सा चेंज करके, अपने माइंड सेट को चेंज करके, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके, अपनी जो हैबिट है थोड़ा सा उसमें चेंज करके, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके
वो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, वो अपनी लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हैं। फिर वो कोई देखिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सच में आप बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप महंगी सी महंगी जो बेंगलो क्या बोलते हैं उसको, घर बोलते हैं, मकान बोल दो, बिल्डिंग, फ्लैट, जो भी आप किसी विला में रहना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक लग्जरियस लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपना ब्यूटीफुल पार्टनर, किसी को आप प्यार करते हो उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी अच्छी ब्यूटीफुल स्किन मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। देखिए मैंने आपको बताया था वोर्टेक्स के बारे में कि वोर्टेक्स क्या होता है। वोर्टेक्स एक ऐसा वाइब्रेशनल दुनिया है, वाइब्रेशनल दुनिया जहाँ पे आपकी हर विश ऑलरेडी मौजूद है ना। अगर कोई विश आपके माइंड में आई है, मान लीजिए आपके माइंड में आई कि मुझे ये कार लेनी है, ठीक है, तो वो कार जो है वो आपके वोर्टेक्स में, यानी कि आपके जो वाइब्रेशनल जो दुनिया है आपकी, एक तो हमारी ये रियलिटी वाली फिजिकल दुनिया है जिसमें हमारी जो सब चीज़ें हैं हमारे पास है, एक वाइब्रेशनल दुनिया होती है जिसमें वो सब चीज़ें, वोर्टेक्स में वो सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी तक हमें पहुंचना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए अगर आपके पास अभी वो आपकी ड्रीम कार आ जाए, आपको मिल जाए, तो आप उस वक्त कैसा फील करोगे, आपके अंदर की फीलिंग कैसी होगी, आप उसको देख के क्या सोचोगे, क्या फीलिंग आएगी, किसके साथ घूमोगे, कहाँ जाओगे, उसको कैसे रखोगे, वो सब आपको उस वक्त कैसा फील करोगे, वो फीलिंग आपको अभी लानी पड़ेगी। यानी कि वो उस फीलिंग पे, उस फ्रिक्वेंसी पे आपकी वो चीज़ है। अगर आप उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं, उसके लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, सब कुछ पॉसिबल है। आप जैसी लाइफ चाहते हो, आप जैसा घर चाहते हो, आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो, आप जैसी हेल्थ चाहते हो, आप जितनी मनी चाहते हो, सब कुछ आपके वॉर्टेक्स में ऑलरेडी मौजूद है। बस फ़र्क इतना ही है कि जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि एक रेडियो होता है, रेडियो में जब हम ट्यूनिंग करते हैं, इतने पॉइंट पे ये वाला चैनल आता है, इतने पॉइंट पे ये वाला चैनल आता है, तो जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी को वहाँ तक ट्यून नहीं करोगे, तब तक वो चैनल, वो जो भी स्टेशन, वो रेडियो स्टेशन है, वो नहीं चल पाएगा ना। तो बस आपको उस फ्रीक्वेंसी को, उस चीज़ को, उस फीलिंग को अभी आपको प्रेजेंट में फील करना होगा, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, फिर से आपको कहूँगी, आप सॉन्ग के ज़रिए बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सॉन्ग सुनिए, हैप्पी सॉन्ग सुनिए, अपनी एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, है ना। अब देखिए बहुत से लोग होते हैं जिनको फ़ॉरेन भी जाना होता है, फ़ॉरेन सेटल होना होता है ना। तो बहुत से ऐसे सॉन्ग है जो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, मतलब जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सॉन्ग आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश सॉन्ग मिल जाएंगे जहाँ पे उस कंट्री का नाम आ रहा हो, है ना। तो वो सॉन्ग डाल दीजिए, चाहे आपको इंग्लिश समझ में आती हो नहीं आती हो, डजेंट मैटर कि आपको पूरा सॉन्ग फील करना है। अगर बस आपको उसके रिदम में बस फील करना है कि हाँ ये सॉन्ग बज रहा है बस, और जब भी आपकी कंट्री का नाम उसमें सॉन्ग में प्ले होगा, तो आपको फील करना है कि हाँ बस आप उस कंट्री में हो, या आप उस कंट्री में जा रहे हो, या आप प्लेन में बैठे हो, तो आपको ऐसी फीलिंग जनरेट करनी है ना। और अगर आप अपनी कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसा सॉन्ग चुन लीजिए जिसमें कि शादी की तैयारियाँ हो रही हो, अपने पार्टनर से बातें कर रहे हो, है ना। बहुत से ऐसे सॉन्ग है जिसमें ऐसा होता है, जैसे कि मैं बता दूँ, एक सॉन्ग तो मैं ही बता देती हूँ, जैसे एक दिन आप यूँ हमको मिल जाएंगे, है ना, शाहरुख खान का सॉन्ग है ना। तो अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को या अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ये सॉन्ग प्लेलिस्ट में सुनिए, और सुनते हुए आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें इमेजिन करनी है। आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, आप उसके साथ कैसे टाइम बिताएंगे, आप कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, है ना, वो आपको कैसे पैम्पर करेंगे, तो ये सब चीज़ें विजुअलाइज करनी है। और आपको पता है कुछ टाइम के बाद अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें फीड हो जाएगी और उस सॉन्ग से कनेक्ट हो जाएगी। फिर उस सॉन्ग को आप चाहे आप खुद सुने, आपकी खुद की प्लेलिस्ट से, या खुद के फ़ोन में सुने या ना सुने, मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो और वो सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना, जैसे ही वो सॉन्ग सुनेंगे ना, तो आपने जो फीलिंग जनरेट की थी उस वक्त, उसको लेके कनेक्टिविटी, वो चीज़ें अपने आप पिक्चर आपके माइंड में चलने लग जाएगी। तो यही चीज़ है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि बस प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, और अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनिए, और अपनी प्लेलिस्ट से जो सैड सॉन्ग है बिल्कुल निकाल दीजिए, सिर्फ हैप्पी सॉन्ग सुनिए, अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए सॉन्ग सुनिए, हैप्पी फील कीजिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, और हैप्पी रहिए, और हर वक्त हैप्पी रहिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, देखना आपकी लाइफ ज़रूर ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो बस एक बार फिर से मैं सिद्धू मूसेवाले जी को एक ट्रिब्यूट देती हूँ पूरे हार्ट के साथ। ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे फैमिली पर्सन थे, बहुत अच्छे नाइस पर्सन थे। बस ठीक है, दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और
बस आप सबसे भी बोलते कि आप भी उनकी आत्मिक शांति के लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा। और बस मेरा और किसी को कोई भी हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती थी कि आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। आप ध्यान रखिए कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हर वक्त काम कर रहा है। चाहे आप इसके बारे में अवेयर हो, चाहे आप इसके बारे में अवेयर ना हो, आप नोइंगली और अननोइंगली हर चीज़ को, हर सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। और मैं आपके साथ बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। लव यू ऑल। बाय बाय।